श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। होली के बाद आती है चैत्र के माह की शुरुआत और चैत्र माह में आने वाली विशेष तिथियां हैं जैसे कि रंग पंचमी, जी हाँ, शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी और दशा माता। जी हाँ, ये विशेष तिथियां आती है। जैसे कि सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक दिन आगे पीछे हो रहा है तो पंचमी कब है। तो ये पंचमी तिथि आ रही है 19 मार्च की। जी हाँ, 19 मार्च को है रंग पंचमी। जी हाँ, कहीं पर इस दिन होली वगैरह भी खेली जाती है। जैसे कि इंदौर का बहुत बड़ा त्यौहार है रंग पंचमी का। पूरे इंदौर में इस दिन होली मस्ती है। जी हाँ, जैसे होली खेली जाती है धुलंडी के दिन, से वैसी ही होली रंग पंचमी पर भी खेली जाती है। साथ में 19 मार्च पंचमी पर करने वाले बहुत ही विशेष उपाय है जो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए। इन उपायों को आप कर सकते हैं। साथ में 21 मार्च, हाँ जी, 21 मार्च को है शीतला सप्तमी। जी हाँ, 21 मार्च को शीतला सप्तमी है और 22 मार्च को है शीतला अष्टमी। किसी किसी के वहाँ पर सप्तमी पूजते हैं और किसी किसी के वहाँ पर अष्टमी पूजा जाती है। जी हाँ, ये दोनों ही दिन बहुत ही विशेष और ख़ास दिन है। साथ में 24 मार्च सोमवार के दिन है दशा माता का दिन। ये दिन ऐसा है कि इस दिन घर की दशा बदल जाती है। जी हाँ, अगर आप बहुत परेशान चलते हो तो दशा माता का व्रत भी करना चाहिए। साथ में इस दिन पूजा पाठ भी करना चाहिए। दशा माता की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है जो आप इन विशेष तिथि पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी टी व्लॉग चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर उसी समय पर आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो पहला उपाय, यह उपाय आप 21 मार्च और 22 मार्च को कर सकते हैं। पहला उपाय, यह उपाय है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के लिए। जी हाँ, जो कि इस बार आ रही है 21 मार्च को शीतला सप्तमी है और 22 मार्च को शीतला अष्टमी है। दोनों ही दिन शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। किसी के वहाँ सप्तमी पूजनी होती है, किसी के वहाँ अष्टमी पूजनी होती है। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही विशेष जानकारी दी है, बहुत ही विशेष उपाय बताया है, पूजन करने का तरीका बताया है। गुरु जी ने कहा अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, पति की तरक्की उन्नति नहीं हो रही है, पति के सामने बार बार कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पति के सामने विपदा खड़ी आती है, घर का कोई भी कार्य, घर में शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, घर में कह सकते हैं कि किसी की व्यक्ति की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें और ये विशेष उपाय अवश्य करें। सबसे पहली बात, शीतला सप्तमी पूजन कर रहे हो या अष्टमी पूजन कर रहे हो, उस दिन आपको किसी भी गर्म चीज़ का उपयोग नहीं करना है। जी हाँ, यानी आपको उस पूजन में दीपक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना है। अगर मान लो अगर आप अगरबत्ती भी लगा रहे हैं, दीपक भी प्रज्वलित कर रहे हैं पूजन में, तो वह उस दीपक या अगरबत्ती को प्रज्वलित ना करें, क्योंकि उस दिन गर्म चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता है। माता को जो भी प्रसाद भोग चढ़ाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है, वह सब माता जी को ठंडा करके भोग लगाया जाता है। यानी कि एक दिन पहले ही रात्रि में खाना बना लिया जाता है, 12 बजे के पहले पहले रात्रि में, और उसके अगले दिन सुबह उठकर 4 बजे के बाद, जी हाँ, 4 बजे के बाद शीतला माता के मंदिर जाकर शीतला माता को भोग नैवेद्य लगाया जाता है, पूजन अर्चन की जाती है। पूजन अर्चन में गुरुजी ने बताया है कि हल्दी, कुमकुम, चावल, रोली, मोली, चुंदरी, ये सब माता जी को समर्पित करें। साथ में विशेष सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय गुरुजी ने बताया वह बताया है कि आपको 1 लोटा जल भरना है। अगर आपके यहाँ पूजन नहीं भी होती है तो आप शीतला सप्तमी हो या माता की अष्टमी हो, दोनों में से कभी भी 1 लोटा जल भरें। 5 पुष्प ले लें, कोई से भी पुष्प ले लें, 5 पुष्प और एक लोटा ठंडा जल। जी हाँ, ठंडा जल लेकर आप माता के मंदिर जाए और माता को शीतला सप्तमी के दिन जल समर्पित करें। जी हाँ, ठंडा जल माता को समर्पित करें, 5 पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जी हाँ, ध्यान रखें भूल से भी माता के मंदिर में, शीतला माता के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित नहीं करें। अगर आपको करना भी है तो गुरुजी ने फिर बताया कि माता के मंदिर से बहुत दूर जाके आप दीपक को प्रज्वलित करो। जी हाँ, पर इतना जरूरी नहीं रहता है। शीतला सप्तमी की पूजा करो या अष्टमी पूजा करो, उस दिन गर्म चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता है, माचिस का उपयोग नहीं किया जाता है। जो लोग करते हैं तो उन्हें आगे कष्ट भोगना पड़ता है। इसकी भी एक कहानी है, अगर आप सुन लोगे तो आप भूल से भी दीपक प्रज्वलित नहीं करोगे उस दिन। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो गुरुजी द्वारा बताया गया है। इस उपाय को 21 मार्च और 22 मार्च को आप कर सकते हैं।
दूसरा उपाय, विशेष जानकारी, शीतला सप्तमी पूजन कर रहे हो या अष्टमी पूजन कर रहे हो, इस दिन एक दिन पहले ही भोजन बनाया जाता है रात्रि में, क्योंकि इसके अगले दिन माता को बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। और स्वयं भी जो लोग पूजन कर रहे हैं, जिस घर परिवार में पूजा हो रही है, वहाँ के सभी सदस्यों को भी जो प्रसाद घर में बनता है एक दिन पहले उसी प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, उसी प्रसाद का सेवन करना चाहिए। जी, ऐसा नहीं है कि नहीं हम तो बासी नहीं खा सकते, हम तो ठंडा नहीं खा सकते, हमको गर्म करके खाना है, तो ऐसा नहीं होता है। उस दिन जो चूल्हा होता है वो एक दिन पहले ही प्रज्वलित किया जाता है। जी हाँ, यानी कि रात्रि में भोजन बन जाता है और सभी लोग घर के प्रत्येक सदस्य दूसरे दिन ठंडे भोजन का ही भोज करते हैं, सेवन करते हैं। तीसरा उपाय, हम बात कर रहे हैं भाई दूज की। जी हाँ, कुछ लोग दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है वो सेलिब्रेट करते हैं, वो त्यौहार मनाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो त्यौहार के साथ साथ जो भाई दूज होली के बाद आती है, दूज तिथि पर आती है, उस दिन भी भाई दूज मनाते हैं। तो आपको विशेष यह उपाय करना है। देखिए, इस दिन भी चित्रगुप्त जी की पूजा होती है। जी हाँ, इस दिन भाई की लंबी आयु के लिए, उम्र के लिए भाई के मस्तिष्क पर तिलक किया जाता है। तो 16 मार्च को है भाई दूज तिथि, बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। अगर आप सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, इस दिन को बनाते आ रहे हैं, तो अपने भाई के मस्तिष्क पर तिलक लगाएं। तिलक के साथ साथ ध्यान रखें, चावल अवश्य लगाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल तिलक लगा देते हैं। और तिलक लगाए कुमकुम का, साथ में उसी तिलक के ऊपर आपको कुछ चावल के दाने अवश्य लगाना है, साथ में भाई की आरती उतारना है। अब ध्यान रखें, जब आप भाई दूज पर हो, रक्षाबंधन पर हो या दीपावली की भाई दूज हो, जब भी आप भाई की आरती उतारें तो हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग करें दीपक में। जी हाँ, गोल बाती का उपयोग नहीं करें, क्योंकि हम भाई की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए भाई की आरती उतारते हैं। तो जब भी ध्यान रखें, आप आरती उतारें भाई की, तो लंबी बाती के घी के दीपक को ही तैयार करके उसी दीपक से ही भाई की आरती उतारें। साथ में भाई दूज के दिन भाई को नारियल जो भी भेंट करें आप, जी हाँ, हमेशा नारियल दिया जाता है, तो नारियल जो भी दे तो ध्यान रखें, सूखा गोला नहीं दिया जाता है। कुछ लोग सूखा गोला देते हैं, सूखा गोला बिल्कुल नहीं दिया जाता है। पानी वाला जो नारियल होता है वही नारियल भाई के हाथ में पकड़ा कर फिर भाई के मस्तिष्क पर तिलक करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने भाई का मुँह झूठा कराएं। जो भी आप घर के अंदर भोजन बना सकते हैं, आप भाई को अवश्य खिलाएं और वही खिलाकर ही भाई को आप विदा करें। यानी कि भाई को झूठे मुंह भाई आपके घर से जाए, ऐसे खाली मुंह भाई आपके घर से ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चौथा उपाय, देखिए, दशमी तिथि जिसे कहा जाता है दशा माता। दशा माता का जो दिन होता है वो इस बार आ रहा है 24 मार्च सोमवार के दिन। ये वो दिन है जिस दिन पूरे घर परिवार की दशा बदल जाती है। दशा माता का आशीर्वाद अगर हमें मिल जाता है तो पूरे घर की जो दशा होती है पूरी चेंज हो जाती है। तो इस दिन सभी महिलाएं व्रत रखती है, पूजन करती हैं। ये अब ऐसा तो किसी किसी के यहाँ पूजा होती कि नहीं तो मुझे पता नहीं, पर अधिकतर महिलाएं तो इस दिन व्रत रखती भी है और पूजन भी करती है। जी, और जिसके घर में इस दशा माता की पूजा होती है वो घर हमेशा हरा भरा रहता है। जी हाँ, कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो अब ध्यान सुनिएगा, इस दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। देखिए, इस दिन क्या होता है, पीपल के वृक्ष में दशा माता का वास रहता है दशा माता के दिन। तो पीपल के वृक्ष में जाकर ही वहीं जाकर ही पूजन की जाती है। जी हाँ, क्योंकि दशा माता पीपल के वृक्ष में ही विराजमान रहती है। क्या करना है, सबसे पहले जब तक आप पूजन ना करें उस दिन किसी को भी अपने घर से माचिस ना दे, कोई भी सामग्री ना दे। जी हाँ, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि लोग जानबूझ के ना हमसे कुछ चीज़ मांग लेते हैं कि माचिस दे दो, या कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ये सामान नहीं मिल रहा है पूजा का, ये दे दो। तो इस बात का ध्यान रखें, दशा माता की पूजन करने से पहले उस दिन, जिस दिन दशा माता का पूजन होता है उस दिन पूजा करने से पहले कोई भी सामग्री अपने घर से किसी को भी उधार ना दे। जी हाँ, पहली बात। अब क्या करना है, पीपल के वृक्ष में पूजन किया जाता है। आपके घर परिवार में जैसी पूजन होती है वैसी पूजन करें। साथ में एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन क्या होता है कि हल्दी, कुमकुम, मेहंदी और काजल, इसकी पीपल के वृक्ष में 10-10 बिंदियाँ लगाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण, जी हाँ, कुमकुम की 10 बिंदी, हल्दी की 10 बिंदी, मेहंदी की 10 बिंदी और साथ में काजल की 10 बिंदी। साथ में 10 छापे बनाए जाते हैं हाथों के। जी हाँ, यानी कि हाथ में पीले हल्दी घोल कर, हल्दी कुमकुम मिक्स करके छापे तैयार किए जाते हैं। मतलब अपने हाथ के जो छापे होते हैं पीपल के वृक्ष में लगाए जाते हैं। जहाँ पूजन करते हैं हम, अगर पीपल का वृक्ष किसी ओटले में बना हुआ है तो वहाँ पर 10 छापे बना सकते हैं। 10 छापे वहाँ बनाए जाते हैं। सेम वैसे 10 छापे अपने घर पर आकर भी बनाए जाते हैं। घर पर आकर भी 10 बिंदी लगाई जाती है। तो विशेष उपाय यही है कि दशा माता के दिन पूजन
अपने घर की दशा सुधारने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे जाए, वहाँ बैठकर हाथ जोड़कर दशा माता से प्रार्थना करें। आप पूजन करते तो पूजन करें, 10 बिंदी वाला उपाय कर सकते हैं 10 बिंदी वाला उपाय करें। साथ में 1 घी का दीपक लंबी बाती का अवश्य प्रज्वलित करें। दशा माता से हमारे घर की जो भी समस्या हो, पैसों की तंगी चलती हो या बच्चों की नौकरी पढ़ाई, जो भी समस्या हो, दशा माता से कह रहे, यकीन मानिएगा आपके घर की दशा सुधरेगी। दशा माता सुनती है और आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। तो बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन कुछ नहीं कर सको तो 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में अवश्य समर्पित कीजिएगा अपनी मनोकामना को कहते हुए। और साथ में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य लगाइएगा। कितनी परिक्रमा? 11, 21, 51, 108 जितनी भी लगा सकते हैं। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा दशा माता के दिन यानी सोमवार 24 मार्च को अवश्य लगाइएगा। 5वां उपाय, यह उपाय है रंग पंचमी का। जी हाँ, होली के 5 दिन बाद आती है पंचमी तिथि। ये दिन होता है रंग पंचमी का, जो इस बार आ रहा है बुधवार का। बहुत ही खास और विशेष दिन है। पैसों की गड़गी चलती है, आवक बिल्कुल नहीं हो रही है। जी हाँ, 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होता है। बिल्कुल भी घर में पैसा टिकता नहीं है। बीमार पड़ते आते हैं तो दवाई डॉक्टर में लगते आ रहे हैं पैसा, तो पैसा नहीं रुकता है, पैसों की तंगी चलती है। तो रंग पंचमी के दिन आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा पैसों की तरक्की और उन्नति के लिए। जी हाँ, क्या करना है आपको? अपने घर पर यह उपाय करना है। आपको लेना है गन्ने का रस। जिस गन्ने के रस में, जी हाँ, अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में गन्ने का रस तो आपको आराम से मिल जाएगा। अगर गन्ने का रस नहीं मिलता है तो गुड़ देखिए, जो गन्ना होता है, गन्ने से ही गुड़ बनता है। तो अगर गन्ने का रस नहीं मिल पाए, रंग पंचमी का दिन है, होली वगैरह खेलते रहते हैं बाहर लोग, रंग गुलाल खेलते रहते हैं, तो फिर आप जो गुड़ होता है उस गुड़ का पानी भी तैयार कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए, आपके घर में तुलसा माता का क्यारा पौधा होगा ही होगा। जी हाँ, तो आपको तुलसा माता के क्यारे में गन्ने का रस को अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर कम से कम 5 बार या 7 बार लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर, अगर आपको आपका गोत्र नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नाम जो पता है नाम अपना बोलकर आप गन्ने के रस को तुलसा माता की क्यारी में छोड़ते जाइए, समर्पित करते जाइए। बस इतना सा करना है। कितनी बार? कम से कम 5 या 7 बार। किस दिन? रंग पंचमी के दिन, 19 मार्च के दिन। फिर देखिएगा घर के अंदर कितनी तरक्की होती है, कितनी उन्नति मिलती है, धन संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी आपको मिलती ही मिलती है। 6वां उपाय जानकारी, देखिए इसी मार्च के महीने में, जी हाँ, मार्च के पूरे होते होते ही आने वाले हैं चैत्र नवरात्रे। जी हाँ, चैत्र नवरात्रे 30 मार्च से शुरुआत होंगे। 30 मार्च को है नए वर्ष का प्रथम दिन यानी गुड़ी पड़वा, जिस दिन हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। चैत्र नवरात्रि है, 30 मार्च से शुरुआत होंगे। एकम तिथि रहेगी, पड़वा तिथि रहेगी, और ये जो होंगे 10 दिन तक रहेंगे, यानी 31 मार्च से शुरुआत होकर ये पूरे होंगे। नवमी तिथि आएगी 6 अप्रैल तक। जी हाँ, जिस दिन श्री राम भगवान का जन्मदिन है। जी हाँ, तो इस तरीके से चैत्र नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि के उपाय मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे, आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।